हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा और क्वेश्चन करिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज ए निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट। एक निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है। इट फ्लोरिश्ड, ये फ्लोरिश हुआ है कहाँ? इन यूरोप में। कब हुआ है? ईयरली इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में ये फ्लोरिश हुआ है कहाँ? यूरोप में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। इट इज बेस्ड ऑन ए इरेशनैलिटी एंड निगेशन ऑफ द लॉज ऑफ ब्यूटी। ये किस पे बेस्ड है? ऑन इरेशनल एंड निगेशन ऑफ द लॉज ऑफ ब्यूटी। जो ब्यूटी है या सुंदरता है उसके जो कानून नियम है उसके नकारात्मकता या इरेशनैलिटी पर बेस्ड है। तो यही निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट, इट इज नोन, यह जाना जाता है, या दूसरा इसका नाम है निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट को, उसको क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा क्या कहते हैं उसको? डैडिज्म कहते हैं या सिंबोलिज्म कहते हैं या फ्यूचरिज्म या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो इसको डैडिज्म कहते हैं, तो सही आंसर है इसको डैडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये एक वर्क है किसका? अल्डियस हक्सले का। ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये कहाँ से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। इज एन इंस्टेंस, ये उदाहरण है ऑफ, किसका उदाहरण है? कैप्शन फिक्शन का, कैंपस फिक्शन का, या डिस्टोपियन फिक्शन का, या मिस्ट्री फिक्शन का, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा डिस्टोपियन फिक्शन। डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है? जहाँ पर एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे कोई भी चीज़ या नियम कानून कोई भी सही नहीं है, उससे बोलते हैं डिस्टोपियन फिक्शन। तो ये डिस्टोपियन फिक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स लव स्लेवर्स लास्ट। शेक्सपियर का जो प्ले है, कॉमेडी है, उसका टाइटल क्या है? लव स्लेवर्स लास्ट। दूसरा, मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा प्ले है कॉमेडी। आर द ईयरली एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। कॉमेडी ऑफ हुमर्स, किसके उदाहरण है? कॉमेडी ऑफ हुमर से, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स से हैं, या कॉमेडी ऑफ इंटरव्यूज, या ट्रेजिक कॉमेडी। तो कौन सा आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये रेस्टोरेशन पीरियड में फ्लोरिश्ड हुई है। कॉमेडी ऑफ हुमर्स इसको पॉपुलराइज्ड बेन जॉनसन ने किया है, उन्हीं ने ही 4 हुमर्स बताए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ध्यान देना है कि जो शेक्सपियर के 2 प्ले हैं, लव स्लेवर्स लास्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग, ये कौन से जर्नर में आते हैं? एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, द सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, दूसरा अर्थ, इज नोन। सेकेंडरी मीनिंग, कोई भी वर्ड का दूसरा मीनिंग, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मीनिंग तो क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। डेनोटेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन, या कैनोटेशन। तो सेकेंडरी मीनिंग को क्या बोलेंगे? कैनोटेशन। सेकेंडरी मीनिंग क्या होती है? जैसे कि हम कहें सन, तो ये क्या हो गया? ये इसकी लिटरल मीनिंग हो गई। लेकिन अगर हम इसे ही कहें, सन को ही कहें, द आई ऑफ हेवन, तो इट मीन्स सन, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी मीनिंग हो गई। इसको बोलते हैं कैनोटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैनोटेशन। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर का वर्क विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट, किसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है? किसके लिए? इंस्ट्रक्ट देने के लिए। इस कार, उसे क्या कहते हैं? डिडैक्टिक या डायक्रेटिक,
इपिकैडियम या एपिस्टल? अपना अपना आंसर शेयर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिडक्टिव, शिक्षाप्रद। कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए या इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको लेकर एक कोई वर्क लिखा जाता है तो वो डिडक्टिव वर्क होता है। एपिस्टल क्या होता है? जो लेटर फॉर्म में लिखा गया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिडक्टिव। 6th क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मीनिंग। स्टैंडर्ड मीनिंग या उसका शाब्दिक मीनिंग विच इज अपोज, जो अपोज करती है, विरोध करती है टू इट्स मीनिंग इन द फ्यूक्रेटिव यूज। मतलब उसको फ्यूक्रेटिव या उसको डेकोरेट करके ना यूज करने, उसको अपोज करती है। ईच कार्ड उसे क्या कहते हैं? बताइएगा आंसर। उसको क्या बोलते हैं? कैनोटेटिव मीनिंग या सेंस मीनिंग या द लिटरल मीनिंग या इमेजिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा द लिटरल मीनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लिटरल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग। राइटिंग के बीच में वर्ड का सिलेक्शन या उसका अरेंज करना क्या कहलाता है? उसको लैंग्वेज बोलेंगे, फिक्शन बोलेंगे या पैसन या डिक्शन? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसको डिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्शन। सही लैंग्वेज का यूज करना, उसको सही तरीके से अरेंज करना, लगाना, उसको डिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी इन ए शॉर्ट व्यू ऑफ द इमॉर्टलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी को किसने क्रिटिसाइज्ड किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लॉयनेल ट्रेलिंग, दूसरा जर्मी कोलर, तीसरा नॉर्थरोप फ्राई, चौथा सुसन सॉन्टेग। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जर्मी कोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, प्लेग, ब्लड, येलो वाइल एंड प्लेग वाइल। ये 4 वाइल हैं, 4 ब्लड के ह्यूमर्स दिए गए हैं। मेलॉन्क्ले आर नोन एज, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये 4 हैं, इन्हें ह्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। ये 4 वाइल्स किसने क्वाइनेट किए हैं? क्वाइन किए हैं एलिजाबेथन पोइट एंड राइटर बैन जॉनसन ने। इन्होंने 4 ह्यूमर्स दिए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमर्स। ये क्या कहलाते हैं? ये ह्यूमर्स कहलाते हैं। प्लेग, ब्लड, येलो वाइल एंड प्लेग वाइल, ये 4 हैं। इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमर्स, जिस तरीके से ह्यूमर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का नेचर होगा। मेलांकलिक होगा तो वो निराश होगा, प्लेग होगा, ब्लड होगा, येलो वाइल होगा तो कोला मजाकिया टाइप का होगा। तो जिस तरीके से जो ब्लड होगा व्यक्ति में उसी तरीके का ह्यूमर्स होगा। 10th क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ क्लिफ हैंगर अपीयर्ड इन द विक्टोरियन सीरियल नॉवल। विक्टोरियन जो सीरियल नॉवेल्स आए हैं उनमें क्लिफ हैंगर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। उनमें क्लिफ हैंगर अपीयर्ड हुआ है। इट अपीयर्ड इन चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं, इनके नॉवेल्स में क्लिफ हैंगर का यूज हुआ है। ए पायनियर ऑफ द सीरियल पब्लिकेशन ऑफ नैरेटिव फिक्शन। द टर्म क्लिफ हैंगर ओरिजिनेटेड, इसका ओरिजिन हुआ है कहाँ, कब हुआ है? 1873 में, जब हेनरी नाइट वाज लेफ्ट हैंगिंग ऑफ ए क्लब। जब हेनरी नाइट वो क्या हो गया था? वाज लेफ्ट हैंगिंग ऑफ ए क्लब। द प्रोटागोनिस्ट हेनरी नाइट अपीयर्ड इन, किस नॉवल में प्रोटागोनिस्ट जो क्लिफ हो गया था, हैंगिंग ऑफ ए क्लिफ हो गया था, या जिसकी समस्या सॉल्व नहीं हुई थी, तो वो किस नॉवल में अपीयर हुआ था? किसका नॉवल था? किस नॉवल में अपीयर हुआ था? तो ये नॉवल था हार्डी का। इसका टाइटल था ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। इसी में जो हेनरी नाइट है वो क्लिफ हैंग हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? हार्डीज ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। दूसरे की फीलिंग में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? दूसरे की फीलिंग को महसूस करना, खुद को उसकी फीलिंग की जगह पर रख देना क्या कहलाता है? एक करेक्ट आंसर क्या होगा?
इम्पैथी होगा, सिंपैथी होगा, या होम्योपैथी होगा, या कैथारसिस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इम्पैथी, समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, व्हेन ए सीट इज फोल्डेड टू मेक 12 लीव्स। जब 12 लीव्स को बनाने के लिए कोई सीट फोल्ड की जाती है, इट इज नोन, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डियोडेक्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ, किसकी मीनिंग है? ऑफ ए वर्ड, वाइल कैनोटेशन इज डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या है? किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग या उसका लिटरल मीनिंग, जबकि कैनोटेशन का मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो मीनिंग होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन आइडिया डेट इज इम्प्लाइड आर सजेस्ट, एन आइडिया विच इज रिफ्लेक्टेड, एन आइडिया डेट इज डेमोस्ट्रेटेड, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, एन आइडिया डेट इज इम्प्लाइड आर सजेस्ट, सेकेंडरी मीनिंग, इसका सेकेंडरी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में एक कोटेशन के रूप में जो भी पैराग्राफ या लाइंस लिखी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इस नोन वो जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एपिग्राफ, या प्रोलॉग, या क्वार्टोस, या नन ऑफ दिस। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है एपिग्राफ। एपिग्राफ एक कोटेशन के रूप में किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में लिखा होता है, उसे एपिग्राफ कहते हैं। प्रोलॉग जो किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में बोला जाता है या लाइन्स होती हैं लेकिन कोटेशन के रूप में नहीं होते हैं, तो उसको प्रोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी ऐसे प्रीसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी वर्क के इंट्रोडक्शन में एक ऐसे के रूप में इंट्रोडक्शन लिखी होती है ताकि इससे जो वर्क है वो आगे को प्रोसीड, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो जाना जाता है किसके? फॉरवर्ड के रूप में। किसके रूप में? फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, मिल्टन्स समसन एगोनिस्ट, लेंडर्स काउंट जूलियन, बायरन्स मैनफ्रेड, कीट्स ओथो द ग्रेट, सेलीस प्रोमेथियस अनबाउंड, एंड हार्डीज डायनास्टस। ये क्या हैं? ये वर्क हैं। आर द इंस्टेंस ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक क्लोजेस्ट ड्रामा होगा, या मेलो ड्रामा होगा, या कोरल ड्रामा होगा, या कॉमिकल ड्रामा। तो कौन सा आंसर है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? ऐसा ड्रामा या प्ले जो केवल पढ़ा जाए, उसको परफॉर्म ना किया जाए, वो क्लोसेट ड्रामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है, ए फूल इन किंग लियर। किंग लियर में एक करेक्टर है जिसका नाम है फूल। इनोवारवस, ये भी एक करेक्टर है, किसमें? शेक्सपियर का एक प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एक कॉमेडी है। थ्रेसाइड्स इन ट्रायलस एंड क्रेसिडा, एक थ्रेसाइड है शेक्सपियर का प्ले ट्रायलस एंड क्रेसिडा, इसमें एक करेक्टर है थ्रेसाइड। सेठ बेकविद इन द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये वर्क है, इसमें क्या है? आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, एक करेक्टर्स हैं, एक फूल है, इनोवारवस है, थ्रेस्टाइज है, और सेठ ब्लेकविद है। ये करेक्टर्स हैं, तो ये किस प्रकार के करेक्टर्स हैं? किसका एग्जाम्पल है? किस प्रकार के करेक्टर हैं? तो सही आंसर इसका होगा, पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं बताती हूँ। पास्टोरल करेक्टर्स, एक्शन हीरोज, डोमेस्टिक करेक्टर्स, या कोरल करेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर होगा कोरल करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कॉन्क्रेव एंड ईथर्स आर द राइटर्स ऑफ, किस प्रकार के राइटर्स हैं? तो ये करेक्ट आंसर आप लोग भी बताइएगा।
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशन से, या नन ऑफ दीज हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए प्लॉट डिवाइस, ये एक प्लॉट डिवाइस है विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है टू कॉज, उत्पन्न करने के लिए सस्पेंशन, संदेह। ये स्टोरी या प्लॉट लाइन कम्स टू एन एंड, और यह स्टोरी या प्लॉट लाइन जो आती है एक डिवाइस के रूप में कब आती है, आखिर में अचानक आती है, तो उसे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। एंड सडनली, इट आल्सो हैज़ ए लार्ज प्लॉट, इसका एक बड़ा सा प्लॉट होता है, ट्विस्ट टेढ़ा मोड़ा, या अनआंसर्ड, या ना समझने योग्य। इट लीव्स मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, और ये छोड़ देता है मैनी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन को अनआंसर्ड, बिना उत्तर दिए, संदेह में। इट पुट्स द मेन कैरेक्टर्स, और ये मेन कैरेक्टर को रख देता है इन ए डिफ़िकल्ट डिलेमा, कहाँ रख देता है, डिफ़िकल्टी में या कन्फ्यूजन में, वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या करना है, डिलेमा में रह जाता है। द मेन कैरेक्टर इज कॉन्फ्रंटेड, मेन कैरेक्टर जब सामने आता है विद ए शॉकिंग रेवलेशन एट द एंड ऑफ एन एपिसोड ऑफ सीरियलाइज्ड फिक्शन, एक फिक्शन के आखिर में, सीरियल के एपिसोड के आखिर में जो मेन कैरेक्टर आता है वो शॉकिंग होते हुए आता है। तो ऐसी प्लॉट डिवाइस को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। पहला है क्लिफ हैंगर, दूसरा है क्लिफ्टन, तीसरा है डिलेम्मा, और हमार्स चौथा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिफ हैंगर। कि नोवेल का एंड हो जाता है लेकिन जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका सलूशन नहीं होता है, तो ऐसी डिवाइस को क्लिफ हैंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइनेबल टाइप्स आर फॉर्म्स, डिफाइनेबल जो डिफाइन करते हैं या प्रकार बताते हैं, टाइप्स या फॉर्म्स बताते हैं ऑफ आर्ट, किसके, आर्ट के, एंड लिटरेचर के, साहित्य के, कि वर्ग किस प्रकार का है, किस उसमें लिखा है विधान। दिस डिस्क्राइब्स बेस्ट, इसको किस नाम से जानते हैं, पहला है जनरे, दूसरा है आर्ट फॉर्म्स, या दूसरा फॉर्म्स, तीसरा है चौथा टाइप्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जनरा, इसको जनरा, कोई भी वर्ग है उसको किस टाइप में रखना है, किस फॉर्म में रखना है, ये डिफाइन करता है कौन, जनरा करता है। कॉमेडी है, नोवेल है, इलेजी है, इपिक है, तो इस तरीके से ये कौन डिफाइन करता है, ये जनरा डिफाइन करता है कि ये किस जनरा में आता है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरीके से। तो यहाँ तक ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए लिटरेरी टर्म्स के, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।